तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास बिराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेसियार खान। कड़ी 36। चिकित्सा के लिए उत्तम स्वास्थ्यकर स्थान में ले जाने के अनेक प्रयत्न किए गए, किंतु बिराज किसी तरह राजी नहीं हुई। घर छोड़कर कहीं जाने को वो किसी तरह तैयार नहीं हुई। और अब आगे उसे देखकर बिराज ने कहा, ये छोटी बहू है ना? छोटी बहू ने मुंह पर झुककर कहा, हाँ दीदी, मैं हूं मोहिनी। पुंटी कहाँ है? तुम्हारे पाँव के पास सो रही है दीदी। ये कहाँ है? उस घर में संध्या पूजा कर रहे हैं। तो फिर मैं भी करती हूँ, कहकर आंखें बंद कर वो मन ही मन जप करने लगी। बहुत देर बाद दाहिना हाथ माथे से स्पर्श करके नमस्कार किया। उसके पश्चात छोटी बहू के मुंह की ओर थोड़ी देर चुपचाप देखकर धीरे धीरे बोली, जान पड़ता है आज ही जा रही हूं बहन, किंतु कामना यही है कि फिर तुमसे भेंट हो, फिर तुझे अपने निकट पाऊं। कल से ही सब लोगों को पता लग गया था कि बिराज का समय बिल्कुल समाप्त हो चला है। उसकी बात सुनकर छोटी बहू चुपचाप रोने लगी। बिराज इस समय होश में है। उसने कंठ स्वर को और गिराकर चुपके से कहा, छोटी बहू, छोटी बहू, सुंदरी को एक बार बुला सकती हो? छोटी बहू ने रूंधे स्वर में कहा, अब उसे क्यों बुलाती हो दीदी? वो नहीं आएगी। आएगी, आएगी रे। एक बार बुलाओ, मैं उसे क्षमा करके आशीर्वाद देकर जाऊंगी। अब मेरा किसी पर क्रोध नहीं है, किसी पर किसी तरह का क्षोभ नहीं है। जब भगवान ने मुझे क्षमा करके मेरे स्वामी को मुझे लौटा दिया है, तब मैं भी सबको क्षमा करके ही जाना चाहती हूँ। छोटी बहू रोते रोते बोली, ये कैसी क्षमा है दीदी? बिना अपराध के इतना दंड देने पर भी उनकी मनोवांछा पूरी नहीं हुई। वे तुम्हें भी उठा ले जाना चाहते हैं। एक हाथ ले लिया तो भी यदि तुम्हें हम लोगों के पास छोड़ देते। बिराज हंसकर बोली, मुझे लेकर क्या करती बता? मोहल्ले में बदनामी फैल गई है। मेरे जीते रहने से कोई लाभ नहीं है बहन। है दीदी, इसके सिवा वो बदनामी तो मिथ्या है, उससे हम लोग नहीं डरते। तुम लोग नहीं डरते, पर मैं डरती हूँ। बदनामी मिथ्या नहीं है, बिल्कुल सत्य है। मेरा अपराध चाहे जितना ही थोड़ा हो छोटी बहू, परंतु उसके बाद गृह की स्त्री का जीवित रहना उचित नहीं। तुम लोग इसे भगवान की दया नहीं मानते, किंतु उसकी बात समाप्त होने के पहले ही पुंटी उच्छ्वासित रुलाई के स्वर में चिल्ला उठी, ओहो, ये कैसी बड़ी दया है भगवान की। अभी तक चुपचाप रो रही थी और सुन रही थी। अब सहन न कर सकने के कारण इस तरह चिल्ला पड़ी और रोकर बोली, उसे जरा भी दया नहीं है, जरा भी विचार नहीं है। अरे जो असल पापी है उसे तो कुछ नहीं हुआ ना,
और हम ही लोगों को इस तरह दंड दे रहे हैं। उसकी रुलाई को देखकर विराज चुपचाप हंसने लगी। कैसी मीठी, कैसी छाती चीरने वाली वो हंसी। उसके बाद बनावटी क्रोध के स्वर में बोली, अरे चुप हो जा, चिल्ला नहीं। कुंती दौड़कर उसके गले से लिपटकर ऊंचे स्वर में रो पड़ी। तुम मरो नहीं भाभी, तुम मरो नहीं, हम सह नहीं सकेंगे। तुम दवा खाओ और कहीं चलो। पाँव पड़ती हूँ भाभी, पाँव पड़ती हूँ भाभी, और कुछ दिन जीती रहो। उसके रोने की आवाज से पूजा संध्या छोड़कर नीलांबर तेजी से पास आया और सुनने लगा। कुंती के मुंह में जो कुछ आया उसी को कहकर वो निरंतर भाभी से जीवित रहने की प्रार्थना करती रही। इस बार विराज की दोनों आंखों से बड़ी बड़ी आंसू की बूंदें बहने लगी। छोटी बहू ने यत्नपूर्वक उन्हें पोंछकर पुंटी को खींच लिया। पुंटी छोटी बहू की गोद में मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। बहुत देर बाद विराज भग्न स्वर में कहने लगी, रो ना पुंटी, मत रो पुंटी, मत रो, सुन। नीलांबर आड़ में खड़ा होकर सुनने लगा। विराज की चेतना पूरी तरह से लौट आई थी। उसने समझ लिया कि उसकी यंत्रणा का अंत हो गया है। विराज बोलने लगी, बिना समझे उन्हें दोष न दे पुंटी, उनका कैसा सूक्ष्म न्याय है, फिर भी कितनी दया है। इस बात को मुझसे अधिक दूसरा नहीं जानता। मरना ही मेरा जीवन है। ये बात मेरे जाने के बाद तुम समझोगी। तू कहती है एक हाथ और एक आंख उन्होंने ले ली, सो तो 2 दिन आगे पीछे होने ही वाला था ना। किंतु इतना सा दंड देकर उन्होंने तुम लोगों की गोद में लौटा दिया। इसे कैसे भूल जाती है बुंटी, बता। खाक लौटा दिया, कहकर बुंटी फिर जोर से रोने लगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास विराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी और वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत सियार खान।